प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की सुबह की प्रार्थना हम परमेश्वर के वचन के साथ कर रहे हैं, तो आप लगातार इस प्रार्थना को सुनिए और बड़े ध्यान से परमेश्वर पर विश्वास रख के ऐसा विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपकी समस्याओं को देखा है और आपके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आज की सुबह जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, तो आज आपके लिए परमेश्वर उत्तम मार्ग तैयार करेगा और परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा देकर आपको आशीषित करेगा। इसीलिए आप मेरे साथ लगातार प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाइए, क्योंकि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि हम उनके वचन के अनुसार प्रार्थना करें और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय भाइयों और बहनों, आप लगातार परमेश्वर पर अपना विश्वास रखें और दृढ़ निश्चय रखें कि परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप करुणा निधान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आपने सारी सृष्टि की रचना किया है और जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ आपका बनाया हुआ है। और हम मनुष्यों को आपका वचन हमें सिखाता है कि आपने हमें अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है और जैसे आप हैं वैसे ही आपने हमें बना करके हमें इस पृथ्वी पे रखा है कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो बड़े विश्वास से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु आपसे प्रार्थना करने के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रभु जी इन भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इनको प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर करें। जब हम पिता परमेश्वर आपका वचन प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से पाते हैं कि लिखा हुआ है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुराने नियम में खतना कराना जरूरी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए संसार में आए और हमारे जीवन से उन पुरानी विधियों को निकाल फेंका और अब हमें किसी प्रकार की खतना की जरूरत नहीं है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं, परमेश्वर के अनंत जीवन को पाते हैं। ये हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है। इसीलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और हर किसी की प्रार्थना को सुनता है। और जब आप लोग इस प्रार्थना को मेरे द्वारा कर रहे हैं, तो आज भी आपको परमेश्वर अपनी बड़ी आशीषों से भरपूर करेगा। जब हम परमेश्वर का वचन आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें लगातार परमेश्वर ने जो हमें मन फिराने के लिए हमको अनुग्रह दिया है, इस समाचार को हम जो है अपने सभी सगे संबंधी और प्रिय लोगों को बताएं, ताकि सब लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पाएं, हर एक जन परमेश्वर की आशीष को पाने पाए। हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और ये परमेश्वर के लोगों ने कैसे परमेश्वर के अद्भुत कार्य जो उनके द्वारा परमेश्वर ने किया जो है बता रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हैं, परमेश्वर की चंगाई को पाते हैं,
तो हम भी परमेश्वर के इन कार्यों का वर्णन अपने प्रिय लोगों को बताएं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जानें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि हम जो कि परमेश्वर से दूर थे, एक अन्य जाति की तरह थे, आज परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के हम आशीषों को अपने जीवन में पा रहे हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें। सिर्फ वही है जो हमको सहायता देता है। हमारी सहायता सिर्फ ऊपर से स्वर्ग से ही आती है और लगातार हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा के घेरे में रखता है और हमारा हाथ थाम कर निरंतर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हम जो है निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप करुणा निधान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने पिता परमेश्वर हमें बचा लिया है और प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें। अपने इन प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़े ध्यान से पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करके हमारे साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता, जब ये आपके प्रिय लोग अपना दिन आज की शुरुआत करते हैं, तो इस दिन में पिता अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कीजिए। जो कोई किसी परेशानी में हो, तो पिता परमेश्वर उनकी परेशानी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। जिस किसी का यदि कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज उनका काम बन जाए और वे आपके नाम की गवाही देने पाएं। यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें पिता परमेश्वर, और उन्हें पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके प्रिय लोग आपकी महिमा करें, आपके अद्भुत कार्य का वर्णन करके आपके वचन को प्रचार करें और पिता परमेश्वर आपके बारे में बताएं कि आप कैसे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और लोग प्रभु जी आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अनंत जीवन पाएं और आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी पिता परमेश्वर आज हताशा और निराशा का जीवन बिता रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से उनकी हताशा और निराशा को दूर कर दीजिए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत आज दुखी हैं। उनके दुख का कारण क्या है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके हर प्रकार का दुख आज दूर होने पाए और वे सभी लोग प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें, आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी अपने प्रभु कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रभु अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो भी पिता अपना कार्य करके प्रभु जी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शैतान उन्हें बार बार असफल कर देता है। हम पिता परमेश्वर और शैतान के उन सारी असफलताओं को आपके प्रिय लोगों के जीवन से दूर करते हैं और हम पिता आपकी सफलता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जोड़ देते हैं। और अब पिता परमेश्वर ये भाई बहन लोग जो प्रभु जी असफल हुए हैं, अब से पिता परमेश्वर असफलता को नहीं देखेंगे, परंतु आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाएगी और प्रभु आपके नाम का, आपके ये प्रिय लोग आपके नाम का गुणानुवाद करेंगे। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पापा। हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से जो भी पिता परमेश्वर बीमारियां इनको परेशान कर रही हैं, उन बीमारियों की आत्माओं को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से हमेशा के लिए दूर कर दें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता, ताकि आपकी चंगाई को ये लोग पाएं और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। इस समय भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आज की सुबह में इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके सानिध्य लाते हैं और हम पिता प्रार्थना करते हैं जब आज प्रभु ये भाई बहन लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो इनकी हर एक समस्याओं को आप जानते हैं, इनकी हर एक दिक्कतों को आप जानते हैं, इनके जीवन में जो भी शैतान ने बंधनों को डाल रखा है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारे बंधन को हम आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान के हर एक बंधन से आज़ाद कर देते हैं और प्रभु जी आपकी आशीषों में पिता परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। पिताजी आप अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के आंखों में जो आंसू हैं, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसे सिर्फ आप जानते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि शैतान ने जो भी दुख, जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी और जो भी आफत लेके आया है आपके ये प्रिय लोगों की आंखों से आज आप सारे आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पोंछ दीजिए और अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से फलवंत कर दीजिए। इनके जीवनों में पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेल दीजिए। आपकी सुरक्षा इनके चारों ओर पाई जाए। इनके घरों में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति रहने पाए। इनके घर के आसपास पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए। इनके घर के लोग प्रभु जब अपने कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आप लगातार अपनी सुरक्षा इनके साथ रख के पिता परमेश्वर इन्हें बचाइए, संभालिए और हर प्रकार के खतरों से, एक्सीडेंट से और बीमारियों से, तकलीफ से और धोखा से, छल से, झूठ से और हर उन प्रकार की बातों से जो शैतान इनके जीवन में लाना चाहता है उनसे आप बचा के रखिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं और प्रभु जी आपके उत्तरों को हम पा करके आनंदित होते हैं। इस समय भी जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे साथ कर रहे हैं तो आपके उत्तरों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं और ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी महिमा अपने जीवन से करने पाएं, आपकी ओर अपनी नज़रें लगातार लगाए रखने वाले होने पाएं और जो आपकी गवाही देने पाएं कि आपने कैसा अद्भुत कार्य इनके जीवन में किया है। आप पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में होने दीजिए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिताजी आप शैतान के बंधन में पड़े हुए सभी लोगों को आप पिता परमेश्वर छुटकारा दे करके अपने आनंद से भर दीजिए, अपनी खुशी से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए और इनके परिवार में और इनके घर में और पिता परमेश्वर इनके चारों ओर का माहौल शांति प्रिय हो जाए और इनके परिवार से झगड़ा लड़ाई की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में देख करके अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाए। आप लगातार सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर और अपने लोगों को आशीष दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को जो कि पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, आप प्रभु जी इनकी सहायता करें, मदद करें। प्रभु इस संसार में लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही लोग हैं जो प्रभु जी आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हैं। उनमें से ये प्रिय आपके लोग पिता परमेश्वर
आज आपकी आशीष पाने पाएँ और जानने पाएँ कि आप ही जीवित, महान और सच्चे परमेश्वर हैं। और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके और प्रभु जी आपके प्रभु प्रेम को अपने जीवन में पा करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर ही अपनी नज़रें लगाए रख करके आपको अपने जीवन से महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ और आपकी उपस्थिति में रह करके पिता परमेश्वर अपने जीवन को शैतान के हर एक बंधन से, शैतान की हर एक चाल से, शैतान के हर एक बातों से अपने आप को बचाए रखें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। फिर से हम पिता परमेश्वर सभी भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।